तो अगर आप एक दुकानदार हो, आपका पैसा नहीं बच रहा है, सारा पैसा जेब से लगा रहे हो और नुकसान में बैठे हो, और सेविंग का क्या करना है, फ्यूचर का क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आज मैं आपका सारा वो डाउट क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट, देखना लास्ट तक। अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो ख़ास तौर से मेरे उन दुकानदार भाई लोगों के लिए जिनकी अपनी शॉप है या बिज़नेस है या शॉपकीपर हैं। अब दुकानें भी दो तरह की होती हैं, एक में जिसमें स्टॉक होता है, इसमें स्टॉक नहीं होता है। स्टॉक होना मतलब हमारी दुकान है भाई, माल रखा है, ग्राहक आया माल दे दिया, ये तो हो गई स्टॉक वाली दुकान। एक होती है बिना स्टॉक की दुकान, जहाँ पे सपोज़ कोई इंश्योरेंस का कोई ऑफिस है, या कोई फ्रीलांसिंग सर्विस दे रहा है, या कोई बाल काटता है नाई है ना, सैलून वाले होते हैं, वहाँ पे स्टॉक तो चाहिए नहीं। या फिर कोई गेमिंग पार्लर है, वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मतलब दोनों तरह के दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन बोल लो, दुकानदार बोल लो, एक ही बात है। उनके लिए एक वीडियो है कि भाई आप पैसा बचा नहीं पा रहे हो। मुझे पता है कि मैं खुद एक मतलब शॉप ओन करता हूँ, तो मुझे पता है कि शॉप में कितना पैसा चाहिए। मतलब शॉप खोलने के लिए भी जो चाहिए, शॉप को रेंट अगर है तो रेंट निकालना है, नहीं तो भाई अपना खर्चा निकालना है, सब कुछ करना है। ज़्यादातर दुकानदार या शॉपकीपर फेल हो जाते हैं इस चक्कर में कि भाई उन्हें मतलब माल भी आना है, आपको पेमेंट भी देनी है, जहाँ से माल आता है आड़ती वेंडर्स, वहाँ भी पेमेंट देनी है ना, दुकान का खर्चा भी निकालना है। ये तो है नहीं कि सारा सामान बिक गया, ये तो है सब सामान बिकता है, ये तो है नहीं भाई। सपोज़ अगर हम दुकान में, इस दुकान में सपोज़ मैं 5 लाख का माल लेके अगर बैठा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो ये तो है नहीं कि 5 लाख के 5 लाख का माल बिकेगा और सब बिकेगा, ऐसा तो है नहीं। 5 लाख में से हो सकता है कि थोड़ा सा माल बिके, तो जो माल बच गया वो भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि भाई इसका भी पैसा निकालना है, कैसे निकालना है। भाई पैसा तो लगा हुआ है ना, जेब से तो लगा हुआ है ना, और माल भी चाहिए भाई, वैरायटी तो और भी है, वो भी नया ऑर्डर भी देना है, पुराना माल भी निकालना है ना, या फिर जैसे भी है सिस्टम आपको पता है। तो ऐसे केस में पैसा सेव नहीं हो पाता, उल्टा जो जेब में है, हाथ में है, वो भी जाता है। दुकान का भाई नियम यही है कि दुकान तो एक कुआं है, जितना मर्जी पैसा डाल लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दुकान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। मतलब सीरियस लेना भी, आपका रोज़ी रोटी यही है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही इसी में आप पागल हो गए। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है कि हाँ भाई, दुकान एक मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, और मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, अपनी फैमिली की भी लाइफ जीनी है, अपनी भी करनी है। शादी है तो वो मेंटेन करनी है, शादी नहीं हुई शादी के बारे में भी सोचना है, आपकी इच्छाएं हैं, जो भी है भाई। तो पैसे पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको अपने लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई जो भी है बिल्कुल ही सर से लेके पैर तक दुकान के लिए समर्पण हो गए। ले भाई, जो हाथ में था वो भी दुकान में लगा दिया, जो था नहीं था वो भी दुकान में लगा दिया, उधार लेके भी लगा दिया, यहाँ वहाँ से भी वो भी लगा दिया, घर के गहने वहने सब दुकान में लगा दिया। तो ऐसा समर्पण दुकान नहीं मांगती, ये मैं आपको बता दूँ। दुकान में आपको पहले सेल्फिश होना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखो, दुकान के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि आप जितना पैसा डाल दो, अभी अगर मैं इस दुकान में 10 लाख और लगा दूँ ना, तब भी आप बोलोगे यार यार ये चीज़ कम रहेगा, ये और लेके आनी पड़ेगी। तो आप कितना पैसा डाल लो, ना इसका पेट भरेगा। सेल तो अपने हिसाब से ही होगी भाई। ग्राहक जो आएंगे ना, वो ये देख के नहीं आते कि आपकी दुकान में माल बहुत सारा है, हम तो यहीं से लेंगे। ग्राहक अपनी स्पीड से आता है। मतलब अगर मैं दुकान में इसी हाल में 10 लाख का माल और भर दूं, तो क्या इससे मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होगी। जितनी हो रही है उससे 19-20 का फ़र्क पड़ेगा बस। ज़्यादातर माल मेरा डंप ही रहेगा, ज़्यादातर मेरा माल दुकान पे फंसा ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी माल भर लूँ। तो दुकान पे ज़्यादा माल भर के सेल ज़्यादा नहीं होती। ये बात, ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो नए दुकानदार करते हैं कि वो दुकान खोलते ही भाई माल लबालब भर देंगे। तो पता नहीं कितने बड़े होलसेलर बैठे हैं भाई,
है ना। फिर बोलते हैं माल फंस गया, खराब हो गया, बिक नहीं रहा, ये वो। जितनी नीड है उतना माल भरना पड़ता है। जैसे आप देखा होगा मेरी दुकान के एक दो खाने, काफ़ी सारे मेरे खाने खाली पड़े हैं। मैं चाहूँ तो उसमें भी माल भर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि माल भरूँगा वो माल डंप हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसे बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं मंगानी अगर उसकी डिमांड नहीं है तो। ज़्यादा माल भर के आपकी दुकान शोरूम नहीं लगेगी, पहली बात तो ये, आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं। तो आप दुकानदार भाइयों जो हैं, आप अपना स्टॉक मेंटेन करना सीखो पहले। आप दूसरे की देखे देखी मत करो कि मेरे सामने दुकान वाला तो पूरी लबालब दुकान भर रहा है, बाहर तक लगा रहा है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं बैठा। ऐसे करके आप उसकी नकल करके ज़्यादा माल भरोगे, उधारी पे अपनी जेब से लगाओगे, जो आपने धन संपत्ति, जो आपने पैसा अर्न किया है कमा के, वो भी लगाओगे, तो होगा कुछ नहीं, आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं। ग्राहक को कोई मतलब नहीं है कि आपकी दुकान में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। आपके दुकानदार के लाभ हानि से ग्राहक को कोई मतलब नहीं है। ग्राहक बस अपना उल्लू सीधा करता है। आपको बता दो, ये साफ सीधी बात है, कोई नहीं बोलेगा। मैं दुकान में चलाता हूँ, मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि ग्राहक को कोई मतलब नहीं है आपसे। ना कोई कस्टमर किसी का होता है लॉयल। आप अगर गलत फहमी में जी रहे हो कि वो मेरा लॉयल है, नहीं होता भाई कोई लॉयल। 100 में से कोई 1-2 मिल गए आपको नसीब से। कोई कस्टमर लॉयल नहीं होता, जहाँ उसको सस्ता दिखता है कस्टमर वहीं भागता है। तो आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कि भाई कोई आपकी दुकान पे दोस्त आ रहा है तो बोला रहते मतलब दुकान में माल काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में माल मत भरो। जितनी सेल हो, जितनी कस्टमर की डिमांड हो, उतना ही माल भरो। अगर कम हो जाएगा तो कोई नहीं, दोबारा मंगा लेना, कोई कोई दुनिया ख़त्म थोड़ी हो रही है। तो पहले अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट करना सीखोगे ना, तो आपका पैसा हाथ में रुकेगा। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था जो मैं आपको बताया। स्टॉक मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा आपको नए दुकानदारों को। जो पुराने दुकानदारों को पता है कि भाई ये माल बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, जो भी। जैसे मैं हूँ, हाँ, हमारा काम 28-30 साल से है। हालाँकि ये हमारी दूसरी ब्रांच है, हमारी एक ब्रांच और है जहाँ हमारे पापा, चाचा जी सब बैठते हैं। तो वो कल मैं आपको एक बाद में दिखाऊँगा, लेकिन जहाँ मैं बैठता हूँ ये हमारी सेपरेट एक अलग ब्रांच है। तो हमें काम करते हुए 30 साल हो गए, मतलब मेरे पैदा होने से ही पहले से हम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई ये माल बिकेगा, ये माल नहीं बिकेगा, ये माल डंप हो जाएगा, ये माल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट करके करना पड़ता है। आपको देखो मैं दिखाता हूँ, अगर कि मतलब इतना पुरानी दुकानदार होने के बाद भी आप देखना मेरी दुकान में माल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं रखता ही नहीं माल ज़्यादा, मुझे पता है कि यहाँ पे डिमांड क्या है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को करता हूँ एडजस्ट। जब सीज़न आता है तो भाई माल भर दिया, अब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो भाई माल को जितना है उतना। यही होता है स्टॉक मैनेजमेंट। मुझे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं देगा कि आपकी दुकान में तो बहुत सारा माल है, ये लो, है ना। तो भाई नुकसान होगा, हानि होगा, मुझे देखना है ना। तो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। स्टॉक मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक पॉइंट है दुकानदारों के लिए। ये आप सीख जाओगे, आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, आप क्या करो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई दुकान में सेल बढ़िया हो गई, है ना, तो सेल अच्छी हो गई तो क्या करते हैं, वही पैसा रीइन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि सपोज़ अगर आज दुकान में आप मान लो 1 हफ़्ते में मान लो 1 लाख की सेल हो गई, आप मान लो, तो 1 हफ़्ते में 1 लाख की सेल में से जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट होगा ना, उसको ना आप थोड़ा-सा निकाल के एसआईपी के थ्रू, जैसे कि भाई आजकल लोग कर रहे हैं स्मॉल कैप वगैरह में, गोल्ड ईटीएफ वगैरह में। खैर मैं कोई आपको वित्तीय सलाह नहीं दे रहा, मैं कोई आपका एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस अपनी एक स्टडी आपको बता रहा हूँ कि मतलब एसआईपी कर लो, एक बैंक अकाउंट में उसको पैसे को रखते रहो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आज से लगभग 3-4 साल पहले। मैंने एक काम किया था, मैंने एक अलग से बैंक अकाउंट खोला नया, और उस अकाउंट में मैंने कभी ₹20, कभी ₹30, कभी ₹50, कभी ₹100, इससे ऊपर नहीं रखे। 50-100, कभी ₹200 डाल दिए, ऐसे करके डाले। तो मैंने 1 साल बाद देखा उस अकाउंट में मेरे 70 से 80 हज़ार रुपये हो गए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब जिससे मेरी उम्मीद नहीं थी। तो हल्की हल्की सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ना। तो कभी आपकी एक्स्ट्रा सेल हो जाए ना, तो ये नहीं कि सारा पैसा उठा के दुकान में फिर से डाल दिया, ऐसा नहीं करना। हाँ करना है, लेकिन इतना नहीं, एक रेशियो में करना है आपको।
ज़्यादा मतलब सपोज़ आपने 1 लाख की सेल हुई और मान लो 1 लाख पे आपको लगभग चलो मान लो 20,000 का आपको हो गया प्रॉफिट 1 हफ्ते में एक्स्ट्रा। तो 20,000 में से कम 7 या 8 हज़ार रुपये आप अपने नाम के निकालो और उसको चाहे आप एसआईपी के थ्रू कहीं रखो या फिर आप किसी बैंक में ही रख दो, एफडी ही मार दो, आरडी ही मार दो, कुछ भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो पैसा बच जाएगा वो फिर आप चाहे तो दुकान में री इन्वेस्टमेंट कर दो। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर आप दुकान के लिए समर्पण हो जाओगे तो दुकान आपको घोल के पी जाएगी। मैं दुकान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस है, व्यापार है, सबसे ऊपर यही है, लेकिन लेकिन हर चीज़ की एक सीमा है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो क्या खाओगे। अगर अगर शेर बकरी से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा, मतलब किसी से। तो मतलब वो ये कि सेल्फिश भी होना पड़ेगा। दुकान 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 यही नहीं है, इसके बाहर की भी एक दुनिया है, वो भी आपको जीनी है। दुकान बस आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो हमेशा नहीं रहेगा, है ना। अगर मेरी 80 साल की उम्र है या 90 साल की उम्र भी अगर मैं जीता हूँ तो ये नहीं कि 90 साल के 90 साल दुकान में ही बैठूँगा। मैं हो सकता है कि 10 साल और बैठूँ या 20 साल और बैठूँ। इस समय को कुछ नहीं पता, हो सकता है कुछ मुझे अच्छा चीज़ मिल जाए, हो सकता है मुझे कोई नया काम मिल जाए, नई जॉब मिल जाए, या फिर मतलब क्या पता कुछ मेरी वेल्थ इतनी हो जाए कि मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ भी मतलब होगा, लेकिन दुकान ये नहीं कि दुकान ही आपकी लाइफ है। दुकान एक लाइफ का हिस्सा है। आपको अपने लिए पैसा निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो आपका हाल हो जाएगा जैसे और होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव आदमी करता है पैसे से। अगर आपके पास पैसा मोटा है तो आपकी दुकान पे चाहे काम हो ना हो, चाहे कितनी भी मंदी की मार आ रही हो, चाहे कोई दुकान पे बिजनेस डाउन हो रहा हो, आप उसको भी फेस कर लोगे। अगर पैसा नहीं है तो लिक्विडिटी बोलती है इंसान की, तो लिक्विडिटी पे काम करो। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी, अभी मुझे हुआ था जॉन्डिस, तो बोलते हैं हेपेटाइटिस ए के वायरस के द्वारा मुझे जॉन्डिस हुआ था। तो जॉन्डिस में मैं 3-4 दिन रहा हॉस्पिटल। उसके बाद भी मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी कम से कम महीना आराम करना है। तो इस बीच दुकान ऑफ रही। इससे मैंने क्या सीखा कि एक इंसान की ऐसी इनकम भी होनी चाहिए जो आपके हाथ पैर मारे बिना भी आती रहे। दुकान तो तभी है, आपका बिजनेस तो तभी है कि भाई जब आप दुकान पे आओगे, शटर खोलोगे, आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो लड़के हैं। देखो लड़के अपनी जगह सही हैं, लेकिन लड़कों के ऊपर दुकान छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। वो कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब होता है, उनको नहीं मतलब है कि आपकी नुकसान मालिक का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब केसेस मैंने देखे हैं अपने आसपास। हाँ, आप कोई बहुत बड़ी कंपनी ओन कर रहे हो या आपके पास अकाउंटेंट है, मैनेजर है, तो देखो आप ही वीडियो देखोगे ही नहीं, पहली बात तो ये आपका सेगमेंट ही अलग हो गया। लेकिन जो मेजॉरिटी जो हमारे इंडिया के दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर से बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, छोटे लेवल के, जैसे हम लोग हो गए, उनकी शॉप होती है, अपनी बिजनेस होते हैं, तो वहाँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको अपना ही प्रेजेंस देना पड़ेगा, तभी आपका काम बढ़िया से चलेगा। नौकरों के भरोसे, लड़कों के भरोसे रखोगे तो बताइए आपको क्या होगा। आप मेरे साथ समझदार हो। तो दुकान से ये भी सीखने को मिला कि हाँ, हर वक्त दुकान दुकान नहीं, एक ऐसी एक्टिव इनकम पे भी काम करना चाहिए, एक ऐसी इनकम पे भी ध्यान देना चाहिए जो दुकान के अलावा भी चलती रहे। कुछ नहीं, एफडी का ब्याज ही मार लो। आप ज़्यादा हाथ पैर क्यों मारो। आप दुकान से एक्स्ट्रा सेल से उस पैसे को अलग करके एक बड़ा अमाउंट बना के बैंक में एफडी ही मार दो ना, तब भी आपका एक काम हो जाएगा बढ़िया। अगर आपने मान लो 2-4 साल में अगर आपने 10-12 लाख की भी एफडी मार दी तो भी आपकी एक्टिव इनकम में तो आती रही ना। तो यहीं से आदमी मजबूत बनता है। तो दुकान का पहला मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक मैनेजमेंट। सबसे पहले आप अपनी दुकान में देखो कि आपने माल ज़्यादा भर रखा है नहीं भर रखा। माल अगर ज़्यादा नहीं है तो अच्छी बात है, ज़्यादा माल से सेल ज़्यादा नहीं होती, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेल अपने हिसाब से ही होगी, है ना। बस आप वैरायटी रखो अपने हिसाब से। भाई देखो आपका काम अलग होगा, मेरा काम अलग है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें काम करती हैं। वरना तो कुछ नहीं हो रहा, समय बीत रहा है और बीत ही रहा है और बीतता ही जाएगा।
और ये वापस नहीं आने का। मैंने बहुत दुकानदार देखे हैं जिनकी उम्र आप ये मान लो 60-65 साल की है, जो छोटी सी परचून वरचून की दुकान चला रहे हैं, बीड़ी सिगरेट की। और वो बेचारे मतलब देखने में मतलब लोअर एकदम, कुछ भी नहीं है ना पैसे, वो लगे पड़े हैं, उनकी बीवी साथ में लगे पड़ी है। तो क्यों लगी पड़ी है? क्योंकि उन्होंने सही एज में डिसीजन नहीं लिए। अगर वो हमारी आपकी एज में 20-25 साल में या उसके थोड़ा सा आसपास में सही डिसीजन लेकर के अगर वो उस समय से सेविंग करते, एसआईपी करते, इन्वेस्टमेंट करते, तो आज मैं कह रहा काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हर वक्त इंसान को काम भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, आप एक गोल बनाओ कि मैं इतनी एज के अंदर इतने इतने रुपए पे आ जाऊँ। जो भी अमाउंट है, सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 40 साल की उम्र में, 40 साल से कम की एज में अगर मैं 10 करोड़ का नंबर छू लेता हूँ अपनी नेटवर्थ में, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं बैंक में एफडी मार के अपना जो है लाइफ एंजॉय करूँगा और चीज़ें देखूँगा जो मुझे देखनी है ना। तो ऐसे करके एक फ्रीलांसिंग मॉडल पे भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मुझे ज़िंदगी भर आखिरी दम तक दुकान ही करनी है, ऐसा भी सोच ना हो ना। सोच आपकी विजन गोल वाइज हो कि हाँ भाई, अगर आपकी सोच ऐसी है कि हाँ मुझे ज़िंदगी भर दुकान ही करनी है, तो वो भी गलत बात नहीं है, सही बात है। लेकिन लेकिन आपको ना दुकान के पैरेलल में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना सेविंग के आप ज़िंदगी भर दुकान पे ही रहोगे। उस समय जब आप पे पैसा होगा और आप दुकान पे बैठो, तो ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। मेरी बात में फ़र्क है भैया। सपोज़ मैं 40 इयर्स की उम्र तक अगर 10 करोड़ का नंबर छू लेता हूँ, तो मैं ये ऑफिशियली बोल दूंगा कि मुझे अब दुकान पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसका ब्याज ही इतना हो जाएगा कि मुझे कुछ काम या नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी एक अच्छी बात है, ये मेरी बैकबोन है। लेकिन मैं 40 ईयर एज के बाद भी अगर मैं 10 करोड़ रुपए हैं तब भी मैं दुकान पे बैठ रहा हूँ, तो ये मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी चॉइस है ना? तो यहाँ इस लेवल पे अपने आप को लेकर के आओ। जैसे अभी मैं दुकान पे बैठा हूँ तो मेरी ये चॉइस नहीं है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं, अभी उठ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जब मैं एक लेवल पे आ जाऊँगा तो मेरी ये मजबूरी नहीं, मेरी चॉइस बन जाएगी। अपने अपने काम को अपनी चॉइस बनाओ, मजबूरी मत बनाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो वो तभी होगा जब आप राइट एज में राइट डिसीजंस लोगे। और सबसे ऊपर तो भाई यही है कि इन्वेस्टमेंट ही आदमी को ऊपर ले जाता है। इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, आपको पता है एसआईपी हो गया, सेविंग, पहले सेविंग फिर एसआईपी। तो दुकान आपका एक एक बहुत ही बढ़िया, मैं बोलूँगा ईश्वर का आशीर्वाद है कि अगर थोड़ा आप दिमाग लगा करके, है ना, करते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो भाई उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल के अपने बैंक में और थोड़ा सा अपना एसआईपी के थ्रू आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, आने वाली पीढ़ियों को बेटर कर सकते हो। वरना तो कुछ नहीं है, वरना बेवकूफ़ी है। आप दुकान पे आ जाओ, बैठ जाओ, जो सेल हो रही है इसी में लगा दी सारी, माल भर दिया और भर दिया और भर दिया, ओवरफ्लो कर दिया माल, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपका नुकसान होगा, आपके ऊपर लोन बढ़ेगा, आपको आपकी आर्थिक हालत, आपकी आर्थिक स्थिति नीचे आती जाएगी। फिर आप बोलोगे भाई मैं ये मेरा क्या हो गया। फिर दुकान आपका मौत का कारण बन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत लोगों को मैं देखा है कि दुकान के चक्कर में उनको सही से करना आता नहीं, और फिर वो जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना। आपको पता है, मैं लोन हो जाता है ना, तो वो केस ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए भैया सही समय रहते रहते अपना राइट डिसीजन ले लो, है ना। और आपको लगता है कि मेरी बात में दम है तो वीडियो को लाइक करो। बस यही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मैनेजमेंट करना है, एक्स्ट्रा इनकम को सेट करना है, ठीक है। ज़्यादा माल दुकान में नहीं भरना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है ना। बस 4-5 फंडे अपना लो, कितना भी कोई कुछ कर ले, आपको आर्थिक रूप से नहीं कमज़ोर कर सकता। बाकी तो वो तो अलग बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, तो खैर एक अलग बात हो जाएगी। कि मैं फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक था दुकान को लेकर के, शॉप ओनर्स के जब पैसा नहीं बच पाता, तो आपको ऐसे बचाना है। सबसे बड़ा वीडियो का मैं बोलूँगा पार्ट यही है कि दुकान में ज़्यादा माल मत भरना, ओवरफ्लो मत करना।
सेल अच्छी आ रही है तब आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आपका काम रेगुलर चल रहा है, ऑनलाइन ने आपका काम पीट दिया है, या आसपास बहुत दुकानें हैं, अब आप उनको उनको दिखाने के चक्कर में अपने दुकान के ऊपर माल भर रहे हो, लगातार भर रहे हो, तो नहीं भर पाओगे। हाँ, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग फैमिली से हो, आपके पास खुला पैसा है, तब आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक आम फैमिली से हो और आप चाह रहे हो कि मैं दुकान को ओवरफ्लो कर दूँ, माल भर दूँ, लबालब माल भर दूँ, तो उससे सेल ज़्यादा नहीं होगी, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। कस्टमर क्या मांग रहा है उसको नोट डाउन करो, है ना, फिर उस अकॉर्डिंग अपने माल को लेकर के आओ, तब एक बार को सेल बढ़ेगी। वरना तो बैठे रहो, ज़िंदगी बीत जाएगी, बचपन से बुढ़ापा बीत जाएगा, तो पैसों में जहाँ के थे वहीं के वहीं रहोगे अगर बात को नहीं सुनोगे चीज़। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, पसंद आई होगी आपको, एक रियल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। लंबी वीडियो थी लेकिन बात में मेरे दम था, अगर बात में दम है वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।